मैनू दुखा दिया दे गया सुगाता, जिंद माहिरा ले गया, जिंद माहिरा ले गया। राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पार्ट्स में। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो जैसा कि मैं यहाँ पर बैठी और जैसे ही मुझे डिवाइन मैसेज मिला, मैं आपके लिए यहाँ पर हाजिर हो गई। और जैसे ही मैं यहाँ पर बैठी तो किसी का दुख भरा चेहरा मेरे सामने आ गया। कौन है भाई वो? क्योंकि उसकी एनर्जी मेरी पकड़ में आई। कोई तो है किसी का वेट कर रहा है, कोई तो है किसी की इंतजार कर रहा है, कोई तो है जो दिल को थामे अपनी वफादारी का कहीं ना कहीं गुणगान कर रहा है। अंदर ही अंदर जल रहा है, जेलस हो रही है, दर्द आ रहा है, दुख आ रहा है, गुस्सा आ रहा है और कुछ बेबसी भी आ रही है। जहां पर लाइफ में किसी को कोई ऐसी सिचुएशन हो चुकी है, कुछ ऐसी जगह पर पहुंच चुका है जहां पर डेथ का कार्ड आ गया। बताओ, इस सिचुएशन में कोई पहुंच चुका है जिसे लगता है कि उसकी ईगो तो पूरी तरह से खत्म हो गई, कहीं ना कहीं उसका घमंड चूर चूर हो गया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो टूट गया, कुछ ना कुछ बिखर गया, कुछ ना कुछ दी एंड हो गया, कुछ ना कुछ जिंदगी से सब कुछ बिल्कुल सच है कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि जहां पर आप में से कोई ऐसा इंसान नहीं। मेरी इस रीडिंग के पर जो आया है, अचानक से आया है, अचानक से उसका मन बना है मेरी रीडिंग पर मुझे देखने का नहीं, इस रीडिंग को सुनने का। उसके लिए डिवाइन मैसेज है। ये डिवाइन टाइमिंग पर आपके एनर्जी के अकॉर्डिंग आपको कुछ कहा जाने वाला है। यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी एनर्जी, कुछ ना कुछ ऐसा है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ यहाँ पर कोई बैठा हुआ है। किसी इंसान ने बहुत ज्यादा ईगो रखी हुई थी, किसी इंसान का कोई मान टूटा है, सम्मान टूटा है, किसी का घमंड चूर चूर हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बनी हैं जहां पर एक ऐसी एनर्जी है कि दिल दुख भी रहा है। तो कौन है यहाँ पर ऐसा? कौन है ऐसा? कौन है ऐसा? कौन है ऐसा? कौन है ऐसा? द हाई एम्प्रेस का कार्ड है। ओके, तो यहाँ पर किसी की एनर्जी को चेक किया गया है। ऐसा है ना? ऐसा है ना? जल्दी जल्दी से क्लेम करो, बताओ क्या हो रहा है इस वक्त पर। कुछ तो ऐसा हो रहा है, टूट फूट हो रही है, कहीं ना कहीं बेबस महसूस कर रहा है, कोई दर्द में है। हालांकि उसकी एनर्जी बहुत बेस्ट रही है, हालांकि उसकी एनर्जी, उसकी पोजीशन, उसकी रुतबा, उसके अंदर की फीलिंग्स, एक बहुत ही प्यार भरा दिल कहीं ना कहीं उस इंसान ने रखा है, लेकिन बेबस हुआ पड़ा है, दर्द में है, मजबूर है। कोई तो धमाका हुआ है लाइफ के अंदर, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है, कोई ना कोई सिचुएशन तो इस वक्त पर ऐसी बनी है जिसने तोड़ मरोड़ दिया है पूरी तरह से। और सच कहे तो यह एनर्जी जिसके साथ भी है इस वक्त पर, कोई झटका लगा है, कोई झटका लगा है। तो याद कीजिए, इस 10 दिनों के अंदर अंदर कोई ऐसा विजन आया था आपको। कुछ लोगों के साथ ऐसा है, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन का फील किया था आपने, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सरसराहट हुई थी बॉडी में, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ऐसा सपना आया था, कोई ना कोई ऐसा विजन आपके अराउंड आया था आपको, जहां पर कुछ आपको लगा हो कि आप पर कुछ नकारात्मक शक्तियां काम कर रही हैं। कहीं पर आपको लगा हो कि कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ना कोई ऐसी एनर्जी कहीं ना कहीं घायल हुई हो, कोई ना कोई ऐसा सपना आया हो जिसमें भगवान किसी के दर्शन हुए हों, कोई ना कोई ऐसा सपना आपको आया हो जिस सपने के अंदर बहुत सारे, यहाँ तो आपने मोंकी, बंदर को देखा हो, सांप को देखा हो, कुछ पक्षी देखे हो, या फिर कुछ बर्ड्स देखे हो, या फिर कुछ ऐसे पशु पक्षी देखे हो। कोई ना कोई विजन से इस 10 से 15 दिन के अंदर अंदर अगर आपको आया है तो फिर तो ये एक्यूरेसी हो चुकी है
कि ये एनर्जी तो बिल्कुल आप पर फिट बैठने वाली है 1000%। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि बैठे बैठे किसी को डर लगा है, अपने आप में कोई बैठा हुआ जो शेक कर गई बॉडी, जो बैठे बैठे एकदम से डर गया, या फिर कुछ ऐसा शॉक, जैसे कुछ होता है ना, हम बैठे हुए हैं और कुछ ऐसी आवाज आई ठन से और आप डर गए। कुछ ऐसी एनर्जी इस 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर अगर आपके साथ बनी है ना, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा सपना, कुछ, तो ये रीडिंग आपको एक्यूरेट 1000% फिट बैठने वाली है। अदरवाइज अगर आप मेरी एनर्जी के साथ यहाँ पर इस एनर्जी पर, इस रीडिंग पर आए हो, तो ये पक्की बात है कि इस एनर्जी में आपके लिए कुछ खास मैसेज रहने वाला है, क्योंकि ये रीडिंग होने वाली है आप पर, आपके अराउंड रिश्तों पर। हो सकता है कि इसमें आपके स्पाउस की एनर्जी भी आएगी, और इसमें आएगी आपके छुपे हुए शत्रुओं की एनर्जी भी, इसमें आएगी थर्ड पार्टी की एनर्जी भी, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी है जो बहुत ही दर्दनाक है, जहां पर बहुत बोझ ढोली है। रिश्तों को कहीं ना कहीं सेफ करने की पूरी कोशिश कर ली है, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर ली, अपने रिश्तों के लिए लॉयल्टी निभाने की कोशिश कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं कोई अकेला है, कोई ना कोई बहुत ज्यादा बेबस है, कहीं ना कहीं उसका मान सम्मान, उसकी उम्मीदें, सब कुछ तहस नहस है, बेबसी हो गई है, जस्टिस नहीं मिल रहा ऐसा लग रहा है, और उसे ऐसा लग रहा है कि उसके साथ बहुत सारे धोखे बने हैं। हालांकि यहाँ पर डोमिनेट नेचर भी आ रहा है, कहीं ना कहीं एक बेस्ट एनर्जी भी आ रही है, लेकिन रातों की नींद उड़ी हुई है, कहीं ना कहीं रातों की नींद उड़ी हुई है। तो यहाँ पर ये सारी एनर्जी, सारी सिचुएशन किसकी है? आपकी है, आपके शत्रुओं की है, आपके पर्सन की है, किसकी है? ये सारी एनर्जी में निकालने वाली हूँ, और यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि इस वक्त पर क्या हो रहा है। फर्स्ट मैं एनर्जी लेने वाली हूँ, जिस रिश्ते के बारे में आप सोच रहे हो, जिसके साथ रिश्ता निभाना चाहते हो, जिस रिश्ते ने आपको निराश किया है, या फिर अपना स्पाउस हो गए, हस्बैंड हो गए, जीएफ बीएफ हो गए, कोई ऐसा इंसान जिसको तहे दिल से आपने बड़ा प्यार किया है, उसकी एनर्जी हम देखेंगे इस वक्त पर क्या चल रही है। ठीक है, इस वक्त पर वो पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, वो रिश्ते आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपके लिए क्या है क्या नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर इस एनर्जी को वेलकम करती हूँ और जानना चाहेंगे यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। उससे पहले एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर लाइक करना मस्ट है, लाइक करना मस्ट है, हाइप भी कीजिए, हाइप का बटन ओके करते टाइम नहीं लगता, पॉइंट्स दीजिए, अपनी एनर्जी को मेरे साथ मर्ज कीजिए, ताकि मैं आपको एक्यूरेट बता सकूं कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप रिश्तों को सेफ रखना चाह रहे हैं, जिस इंसान के जो भी रिश्ता हो, यहाँ पर सिर्फ स्पाउस नहीं ले सकते, जिस रिश्ते को आप सेफ रखना चाह रहे हैं उसकी एनर्जी क्या है इस वक्त पर, उस इंसान की क्या एनर्जी है इस वक्त पर। ओके, तो बिल्कुल यहाँ पर एक सेपरेशन भी देख रही हूँ मैं, या फिर सेपरेशन नहीं है तो वैसे एक डोमिनेट नेचर देख रही हूँ मैं, बहुत गुस्से में है कोई हद, बहुत ज्यादा इस वक्त पर जिस रिश्तों के बारे में आप सोच रहे हो ना कि उन रिश्तों में हलचल क्या चल रही है, तो यहाँ कहीं ना कहीं हलचल तो ऐसी दिख रही है जहां पर वो इंसान आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, वो रिश्ते आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपना मुंह मोड़ कर बैठे हुए हैं और उन्हें बड़ी दिक्कत हो रही है। और ये दिक्कत किस कारण से हो रही है? कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज्यादा इस वक्त पर गुस्से में है, गुस्से जैसी एनर्जी, गुस्से से भरा पड़ा है। हो सकता है इसका बीपी हाई हो रहा हो बहुत ज्यादा, है ना, क्योंकि इस इंसान को गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, इसके माइंड में बहुत कुछ चलता जा रहा है, इसका दिमाग कहीं ना कहीं बहुत गर्म हुआ पड़ा है, और ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन ये पता है कि अगर ये इंसान आपकी तरफ बढ़ते हैं तो इनका झगड़ा 100% आपके साथ हो ही जाएगा। ये एनर्जी इस वक्त की हो सकती है, हो सकता है कि ये चीजें आपके साथ चल रही हो, या फिर आने वाले वक्त में ये चीजें हो सकती है। ये इंसान अगर आपकी तरफ
आते हैं, आने की सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका बीपी हाई हुआ पड़ा है। उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ पंगा हो जाएगा बहुत ज्यादा। ये इंसान अगर आपकी तरफ आ जाते हैं ना तो झगड़ा तो पक्की बात है, एक बार झगड़ा तो पक्की बात है, हथियार तो उठा लिए जाएंगे बिल्कुल। इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ऐसी एनर्जी में है कोई इंसान, और कहीं ना कहीं इसी कारण से इस इंसान के साथ कुछ ना कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज भी बने हुए। इस इंसान के साथ बहुत, यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जी ये हो सकती है कि लाइक किया, लाइक कर दीजिए जल्दी जल्दी से, लाइक करने से ही आपके मैसेज आपको एक्यूरेट मिलने वाले हैं। देखिए यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है, कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ है, आपका दिल टूटा है, आपके स्पाउस का या आपके उस रिश्ते का दिल आपकी तरफ से बहुत ज्यादा टूटा है। कहीं ना कहीं इसी कारण से ये जो एनर्जी है वो बनी हुई है, जहां पर बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। अभी कोई बख्शने वाला नहीं है, इस वक्त पर कोई बख्शने वाला नहीं है, ऐसी एनर्जी में है वो रिश्ते आपके। तो अगर आप इनकी तरफ जाते हो या ये आपकी तरफ आते हैं तो हो सकता है कि एक झगड़ा हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के साथ ये भी सिचुएशन बनी हुई है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिस रिश्ते को सेव करना चाहते हो, जिस रिश्ते के बारे में सोच रहे हो, वो कहीं ना कहीं इस वक्त पर हेल्थ इश्यूज बने हुए हैं। उस इंसान के साथ हेल्थ इश्यूज बने हुए हैं बहुत ज्यादा, हार्ट ब्रेक की एनर्जी आ रही है, कहीं ना कहीं हाई बीपी की एनर्जी आ रही है, ब्लड से रिलेटेड कुछ ना कुछ सिचुएशन बनी हुई है और बहुत ज्यादा दिल टूटने जैसी एनर्जी आ रही है। यहाँ पर कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान, वो पर्सन भी कहीं ना कहीं एक टैरो रीडिंग ले रहे हों, आपको आपकी एनर्जी जानने की कोशिश कर रहे हैं, किसी के माध्यम से एनर्जी जानने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर ये चीज किसी के लिए ऐसा मैसेज भी है कि आप में से किसी को, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं इस वक्त पर, आपको टैरो रीडिंग लेने की इस वक्त पर बहुत ज्यादा खास जरूरत है, ठीक है। एक पर्सनल रीडिंग लेने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो 7303718197 पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपकी लाइफ में इस वक्त पर आपके रिश्तों के साथ क्या चल रहा है और सॉल्यूशंस क्या है। एक गाइडेंस ले सकते हैं, अच्छी से सॉल्यूशंस ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और क्या चल रहा है, क्या है आपके स्पाउस की एनर्जी, जहां पर देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि ये इंसान बहुत ज्यादा उदास भी है, निराश भी है, नाराज भी है, सब कुछ है और इस वक्त पर इसे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर बात की जाए प्यार की तो प्यार वाली एनर्जी तो यहाँ पर दिख नहीं रही है। प्यार मीन्स प्रेम है, लेकिन इसे ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि मतलब ये इंसान नाराज होके बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं उसे ये लग रहा है कि मतलब फीलिंग्स तो है लेकिन फीलिंग्स लेस हुआ पड़ा है, अभी इसे कुछ नहीं चाहिए, अभी कुछ नहीं चाहिए इसे, ठीक है। और इसी कारण से ये सारी सिचुएशन इसके साथ बन रही है। बहुत सारे लोगों के साथ हेल्थ इश्यूज बन रहे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत कुछ बन रहा है, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रेंथ बनाएंगे आगे। नेचुरली यही सिचुएशन कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में और ज्यादा प्योरिटी भर रही है, और ज्यादा प्योर होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें होती हुई नजर आ रही है। नेक्स्ट ये इंसान इसी कारण से और ज्यादा, मतलब अगर ये इंसान मैन्युपुलेटर था, कहीं ना कहीं बहुत गुस्सेल था, बहुत कुछ, तो ये इसके टास्क है जो आपके जरिए, आपके ये सिचुएशन के कारण कहीं ना कहीं ये टास्क, जो लोग जीत जाते हैं, ठीक है, जो लोग जीत जाते हैं वो जीत जाते हैं, लेकिन जो नहीं जीतते तो वो रिपीट करते हैं। तो यहाँ पर इस वक्त पर बहुत सारे लोगों के साथ वो सारी सिचुएशन, घटनाएं घटित हो रही हैं जो पिछले टाइम पर आपने बहुत सारी चीजें झेल चुके हो। आप देखोगे कि पिछले सालों में आपके साथ क्या चीजें बनी, तो अचानक से इस वक्त पर कुछ ऐसे झटके आपको लग सकते हैं जो शायद आपको ऐसा लगे कि ये क्या हो रहा है, लेकिन सच ये है कि इस वक्त पर शनि देव का न्याय बिल्कुल मिलने वाला है आपको। बहुत सारे लोगों को जो जिनको इंतजार था, तो इस वक्त पर परीक्षण पर चल रहे हैं, इस वक्त पर परीक्षण पर चल रहे हैं, आपकी परीक्षा ली जा रही है और शनि देव जी अपना न्याय करने के लिए अब लिखित में लिख रहे हैं, काउंट कर रहे हैं कि तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुम पहले लाइफ से क्या सीखे, तुमने उस लेसन, उस टाइम पर ये चीजें की थी, ये गलतियां की थी, तो अब उन गलतियों में कितना सुधार है, इस वक्त पर तुमने क्या क्या अपनी जिंदगी में सुधार किया है, क्या तुम इस वक्त पर अब करोगे। नेक्स्ट तो जो तुमने कर लिया उसका तो खाता सारा कच्चा चिट्ठा
सब शनि देव के पास है। लेकिन इस वक्त पर उन सारे पिछले सालों में से जो भी चीजें तुमने की थी अभी तक, उनमें से जो लेसन्स तुम्हें मिले, जहां पर तुम्हारा दिल टूटा, जहां पर तुमने गद्दारी की, जहां पर तुम्हारी वफादारी, मतलब ये सारा मिला जुला सबके लिए है। कहीं ना कहीं जिन्होंने गद्दारी की, बेवफाई की, वफादारी में खोट की, या फिर गलत संगत में रहे, गलत चीजें की, गलत सिचुएशन में रहे, गलत तरीके का खान पान रखा, गलत तरीके की संगत रखी, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं इस वक्त पर आप देखोगे कि दोबारा से पिछली एक टाइम पर जो चीजें आप छोड़ कर आ चुके हो ना कहीं आपने बीच में एक बैलेंस बनाया, चीजें बेटर की। अगर आप पहले भक्त नहीं थे तो आपने भक्ति की तरफ भक्ति की। पहले आप अगर गलत चीजें खाते थे तो उसमें आपने एक बैलेंस बनाया, सिचुएशन अपने खान पीन पर सही तरीके से खरे उतरे। और अगर आपने ये कहीं ना कहीं ये चीजें निभाई, और आपकी संगत कैसी थी, पहले कहीं ना कहीं गलत तरीके की संगत में थे और बीच में आपने उस संगत को सही किया, मतलब पहले भक्ति नहीं करते थे और बीच में आप भक्ति करने लग गए और आप उस चीज को फिर दोबारा से सही करने की कोशिश कर रहे थे, पिछले कुछ टाइम पर धर्म पर चल रहे थे। और इस वक्त पर वो सारी चीजें दोबारा से आपके साथ होने वाली हैं कि अब आप धार्मिक नहीं हो। मतलब अभी आप देखोगे कि आप जो पिछले सालों में कुछ सालों से जो कर रहे थे ना, और बीच में आपने अपनी एनर्जी को चेंज किया था, तो उस एनर्जी को चेंज करते हुए कहीं ना कहीं अब आपका उसी एनर्जी पर परीक्षण होने वाला है कि क्या तुम लॉयल्टी में सच में धर्म पर चले थे। अगर तुम सच में धर्म पे चले थे तो अभी दोबारा से आपको लालच दिया जाएगा, अभी दोबारा से वो सारी चीजें, वो सारी फितरत, वो सब कुछ आपके सामने परोस के दिया जाएगा आपको कि अब तुम मतलब दोबारा से वही चीजें होंगी जहां पर आपको लगेगा कि ये धर्म पर चलना चाहिए, या फिर ये धर्म तो बेकार होता है, इसमें इतनी सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ये विधि विधान होता है। जो चीजें तुम कर रहे थे अभी वो चीजों को कहीं ना कहीं उसके निचोड़ को परीक्षण किया जा रहा है कि तुम सच में बदले थे, तुमने सच में लॉयल्टी अपनाई थी, तुम सच्ची में तुमने अपने आप पर वर्क किया था, या फिर वो एक झूठा नकाब पहना था। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं अब एनालाइज की जाएंगी। शनि देव जी वो सारे लालच आपके सामने रखेंगे कि तुम ये खा लो, वो पी लो, तुम्हारे लिए ये संगत अच्छी है, चलो तुम जुआ सट्टा खेलते थे, गलत चीजों में थे तो तुम ये कर लो, ये ऐसा कर लो, वैसा कर लो, वो सब कुछ वापिस आएगा। तो वो वापिस आएगा तो आपके लालच को देखा जाएगा इस वक्त पर कि तुम कितने लालची हो, तुम कितने सही हो, तुमने सच में अपनी फितरत को बदला या फिर एक ढोंग रचाया था अपनी सच्चाई का। क्या तुमने ढोंग रचाया था अपने सच का, अपने धर्म का, अपनी भक्ति का? तो वो सारा आंकलन अब होगा इस वक्त पर। इसलिए आपकी फितरत को जानने के लिए इस वक्त पर शनि देव जी ने वही चीजें रिपीट की है। तो अब वो जांच पड़ताल होगी इस वक्त पर। तो इस वक्त पर वो सारी चीजें दोबारा से आपकी लाइफ में रिपीट हो रही हैं जो कुछ सालों पहले आपकी जिंदगी में हुई होंगी। बहुत ज्यादा तेज तरार गुस्सा, गिला, लड़ाइयां, झगड़ा, बददुआएं, ये वो सब चीजें वापस वैसी कहीं ना कहीं होती हुई नजर आएंगी और आप देखोगे कि वो सारी चीजें आंकलन होंगी। इस वक्त पर जस्टिस होगा, उन सारी चीजों के लिए जस्टिस किया जाएगा। शनि देव जी जस्टिस करने के लिए आ चुके हैं। जिन्होंने कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक किए थे, इस वक्त पर बहुत सारे लोगों के साथ ये सिचुएशन थी जो कहीं ना कहीं कार्मिक पैटर्न में फंसे हुए थे। यहाँ पर आपके स्पाउस की एनर्जी, उन रिश्तों की एनर्जी मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों के साथ ब्लैक मैजिक चल रहे थे, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही थी, कोई ना कोई कार्मिक पैटर्न में फंसा हुआ था, कुछ कार्मिक रिश्तों में फंसे हुए थे, कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए थे, जहां पर बहुत ज्यादा निराशा थी, विक्टिम साबित किए गए, गुनाहगार साबित किए गए, अपमानित हुए, बहुत सारे कलंक लगे, बहुत कुछ हुआ आपके साथ, बहुत सारी चीजें हुई। किसी ऐसे इंसान ने कहीं ना कहीं ये चीजें की, तो कहीं ना कहीं वो जो कार्मिक पार्टनर थे आपके, कहीं ना कहीं वो जो कार्मिक रिश्ते थे आपके, तो वहां पर तो आपको बहुत ज्यादा निराशा मिलने वाली है। वहां पर तो बहुत कुछ ऐसी चीजें होती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ब्लैक मैजिक भी थे। तो इस इंसान के साथ बहुत सारे ब्लैक मैजिक बने हुए थे और कहीं ना कहीं ये इंसान कार्मिक रिश्तों में फंसा हुआ था। तो इस वक्त पर उस कार्मिक रिश्तों से ये इंसान बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा परेशान है। यस 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 यस
यहाँ पर जिस इंसान की एनर्जी इस वक्त पर आप सोच रहे हो, जिस रिश्ते को लेकर निराश हो रहे हो, इस वक्त पर वो इंसान बहुत ज्यादा लॉसेस में है, खुद वो इंसान बहुत ज्यादा परेशान है, दुखी है। जिन लोगों के लिए उसने आपकी भावनाओं को हताश किया, जिन लोगों के लिए मतलब जिन कार्मिक पैटर्न में वो फंसा हुआ था, तो वो कहीं ना कहीं ऐसे लोग थे जो पीठ पीछे बहुत कुछ गलत काम किया करते थे, पीठ पीछे बहुत सारे गलत कार्य करते थे, पीठ पीछे बहुत सारे ब्लैक मैजिक किए इस इंसान ने। तो ये सारे ब्लैक मैजिक जितने भी इस पर्सन ने, इस कार्मिक रिश्तों ने आपके पार्टनर के साथ या आपके उस रिश्ते के साथ किए जिसके बारे में इस वक्त पर आप जानना चाह रहे हो, तो इस वक्त पर वो सारी चीजें इस वक्त पर भी आप देखोगे कि यहाँ पर ना कुछ इस वक्त पर भी हुआ है आपके पार्टनर के साथ, जिन कार्मिक रिश्तों में वो लगे हुए हैं अपना एनर्जी देने के लिए, तो कहीं ना कहीं उन्हीं कार्मिक रिश्तों ने उन्हें इस वक्त पर बहुत ज्यादा दर्द, निराश किया है। इस वक्त पर ये एनर्जी हो सकती है या फिर आने वाले वक्त में आप देखोगे कि इस वक्त पर वो काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जहां पर इस एनर्जी को कहीं ना कहीं ये इंसान फील करने वाला है, जहां पर इसे बहुत ज्यादा हताशा, निराशा फील होने वाली है। इस इंसान को बहुत ज्यादा लॉस फील होने वाले हैं इस एनर्जी में, इस कार्मिक पार्टनर की तरफ से बहुत ज्यादा एनर्जी फील कर रहा है ये आपको, बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी में। तो ये सारी कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े परेशानियां जो आपके साथ इस वक्त पर इन रिश्तों में है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे का जो काला सच है वो यही है कि ये काला सच वही है कि यहाँ पर इस रिश्ते के साथ आपके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा था जो छुपा हुआ था, जो बहुत नेगेटिव था, जो बहुत ज्यादा गलत था। तो ये एक ऐसी ब्लैक क्रियाएं की थी किसी इंसान ने, किसी कार्मिक पार्टनर ने, किसी कार्मिक पैटर्न, किसी कार्मिक रिश्तों ने कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक करके या कुछ गलत क्रियाएं करके इस इंसान को अपने साथ बांध रखा था। लेकिन जब ईश्वर का न्याय चलता है तो वहां पर ये जो कार्मिक पैटर्न होते हैं वो जितने मर्जी ब्लैक मैजिक कर लें, जितने मर्जी स्पेल कर लें, जितना मर्जी कुछ कर लें, क्योंकि ये कर्म भूमि है, ये संसार कर्म भूमि है। तो इस कर्म भूमि में जब तक जिसके साथ जितना कर्म लिखा है उतना ही कर्म निभाया जाएगा। तो इस वक्त पर जिन कार्मिक लोगों ने इस इंसान के साथ जितना निभाना था, जितना इनका लिखा हुआ था कर्म, वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इन कार्मिक रिश्तों ने कहीं ना कहीं इस इंसान को अपने साथ बांधने की पूरी कोशिश की, इस इंसान को पूरी तरह से मतलब घेरे में लेने की कोशिश की। लेकिन जहां पर इस वक्त पर ये इंसान खुद इसी कारण से, मतलब ये जो ब्लैक एनर्जी होती है, जो ब्लैक मैजिक होते हैं, जो कहीं ना कहीं स्पेल्स, गलत तरीके की क्रियाएं होती हैं, तो ये इनका असर क्या होता है कि एक इंसान को ना चिड़चिड़ा बना देती हैं, गुस्सेल बना देती हैं। उसे समझ ही नहीं आती उसकी एनर्जी कहाँ पर वो गलत क्या वाक्य यूज कर रहे हैं, किस तरीके से, मतलब वो कहीं ना कहीं उसे बंधन में डालती हैं, कहीं ना कहीं वो बांधना चाहते हैं, जिस कारण से उस इंसान पर ऐसा असर आता है जहां पर वो लड़ाई झगड़े, गुस्सा, नाराजगी, ये सब कुछ चीजें होने लग जाती है, हर टाइम चिड़चिड़ापन होने लग जाता है। और ये चिड़चिड़ापन वहीं पर होता है जहां पर बहुत सारे ब्लैक मैजिक हो रहे होते हैं। अचानक से इंसान का बहुत ज्यादा गुस्सा में चले जाना, अचानक से इंसान का बहुत ज्यादा गुस्सेल, चिड़चिड़ा हो जाना, अचानक से एकदम से एनर्जी चेंज हो जाना, अचानक से इंसान के बिहेवियर में चेंज आ जाना, अचानक से सब कुछ चेंज होता हुआ अगर आपको दिखा है ना इस आपके स्पाउस में, आपके पार्टनर में, है ना, तो अचानक से ये चीजें क्या हुई हैं, ये जो ब्लैक मैजिक थे, जो पीठ पीछे जो गलत क्रियाएं की जा रही थी, ये उसी के कारण था। हालांकि ये क्रियाएं कहीं ना कहीं इसका असर बहुत नाम मात्र का था, लेकिन जब नाम मात्र का भी झटका तो देके जाता है ना, तो वो सारी चीजें हुई इस वक्त पर, वो सारी चीजें हुई क्योंकि ये कर्म भूमि पर एक कार्मिक पैटर्न ने कहीं ना कहीं बंधन डालने की कोशिश की। लेकिन ये सारी चीजें इसी कारण से जब ये हो गई हैं, इस वक्त पर आपके पार्टनर कहीं गुस्से में है या आपके साथ गलत क्रिएट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो नेक्स्ट जो जैसे ही उसका, क्योंकि जो ब्लैक एनर्जी छोड़ी गई वो कहीं ना कहीं उसका असर कम है, वो कमजोर है, वीक है, तो इस कारण से ये चीजें बदलेंगी और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको मिसिंग एनर्जी में दिखेंगे। वो आपको सोच रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके बारे में मतलब बहुत ज्यादा मिस करेंगे।
इस एनर्जी के छटते ही, खत्म होते ही। लेकिन अगर ये चीजें आपके साथ हुई हैं तो इस वक्त पर भी वो पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको, और उन्हें महसूस हो रहा है कि चीजें गलत हो गई हैं। उन्हें समझ आ रही है अब कि सिचुएशन गलत हो गई है और किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल किया जाए। अगर ये सारी चीजें आपके साथ हो चुकी हैं, पार्टनर के साथ लड़ाई हो चुकी है, खराबियां हो चुकी हैं, परेशानियां आ चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं इस वक्त पर वो पार्टनर आपके जो भी हैं, वो रिश्ता आपका कहीं ना कहीं इस चीज को हैंडल कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से चीजें बेटर हो जाए, किस तरीके से रिश्ता सही हो जाए। तो ये चीजें सोचने में वो कहीं ना कहीं टाइम बिता रहे हैं, और हो सकता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस एनर्जी हो, कहीं आपके जो वो रिश्ते हैं, जो आपके पार्टनर हैं आपसे दूरी पर हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके रिश्ते को अहमियत देना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। और बिल्कुल ये टाइम पीरियड, ये चीजें होंगी, क्लेम कीजिए, इस एनर्जी को क्लेम करना है, क्योंकि यहाँ पर सन की एनर्जी आ चुकी है। और बिल्कुल यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये एनर्जी बहुत जल्द चेंज होती हुई नजर आएगी। अगर आपके पार्टनर के साथ आपके झगड़े हैं, लड़ाइयां हैं, परेशानियां हैं, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बदल जाएंगी। इस वक्त की सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी, और आने वाले वक्त में वही पर्सन, वही इंसान आपको दोबारा से अपना प्रेम दिखाने के लिए आपकी तरफ बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। ये आपकी तरफ आने वाले हैं, बिल्कुल आएंगे और आपको अपना प्रेम दिखाएंगे भी जरूर। ठीक है, अब इनकी ईगो भी टूट चुकी है, इनका घमंड भी टूट चुका है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ इन्होंने विचारा है, लोगों की परवाह करते थे, लोगों की परवाह छोड़ी है, बहुत कुछ चीजें पीछे छोड़कर ये इंसान आने वाला है। कहीं ना कहीं इसकी हेल्थ इश्यूज बने हुए हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन से ये गुजर रहा है जहां पर बहुत सोच विचार भी कर रहा है और निराश भी है। ठीक है, लॉसेस फील कर रहा है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट जो एनर्जी देखने वाले हैं उस इंसान की, जिस इंसान के बारे में इस वक्त पर आप सोच रहे हो, जो थर्ड पार्टी है, जो छुपे हुए दुश्मन है आपके, जिन्होंने ये सारी सिचुएशन क्रिएट की है आप लोगों के बीच में, आपके रिश्तों के साथ। तो हम उनकी एनर्जी इस वक्त पर देखेंगे कि उनकी एनर्जी इस वक्त पर क्या है। ये लीजिए, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी इस वक्त पर, मतलब ये जो एनर्जी आपने झेली है ना, झगड़े वाली, लड़ाई वाली, या कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, तो कहीं ना कहीं आपने देखा, आपको अगर नहीं भी मालूम तो तब भी क्लेम करना है, आपको लाइक करना है, हाइप करना है प्लीज। तो यहाँ पर उस इंसान, अगर आप ये देखो कि वो इंसान जो आपके शत्रु हैं या जो थर्ड पार्टी है वो बहुत खुश है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इंसान भी खुद उसी एनर्जी में है, क्योंकि ये जो एनर्जी आपकी तरफ भेजना चाहते थे, जो एनर्जी में आपको फंसाना चाहते थे, तो कहीं ना कहीं ये इंसान, ये थर्ड पार्टी, ये शत्रु आपके बहुत ज्यादा हताश है, निराश है। इसने बिल्कुल परवाह नहीं की कि ईश्वर क्या कहेंगे, और इसने अंधाधुंध वो गलत सिचुएशन क्रिएट की है जहां पर आपको लॉस दिया जाए। इस इंसान ने चापलूसी की है, इस आपके जो स्पाउस हैं या आपके जो रिश्ते हैं जिनसे कहीं ना कहीं आप नाराज हो, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन बनी है, तो इस इंसान ने इसके बहुत ज्यादा कान भरे हैं, मीठा मीठा बन के, अच्छा अच्छा बन के, चापलूसी करके, हाँ में हाँ मिलाकर आपके पार्टनर को उलझाने की, भटकाने की कोशिश की है। मैंने पिछली जो एनर्जी चेक की थी, पहले जो मेरी एक रीडिंग आई थी, आई थिंक कुछ टाइम पहले, तो उसमें भी मैंने ये एनर्जी देखी कि ये इंसान ऐसा कर सकता है। आप मेरी पिछली वीडियो जाके देखिए, उसमें बिल्कुल यही एनर्जी निकल कर आई थी कि ये आने वाले वक्त में ये चीजें हो सकती हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर वो चीज मुझे होती हुई नजर आ रही है कि इस चापलूस इंसान ने बड़ा ही प्लानिंग करके, इस इंसान ने अपने लिए जस्टिस, अपनी एनर्जी पर, मतलब इस इंसान को ये लॉसेस मिल चुके हैं, ये आपके शत्रुओं की एनर्जी है, कहीं ना कहीं से लॉस मिला, कहीं ना कहीं इसे बहुत दर्दनाक सिचुएशन में आपके पार्टनर ने इसे इग्नोर किया, आपके रिश्ते ने इसे इग्नोर किया, बिल्कुल पूरी तरह से इग्नोर किया, जिसका बदला लेने के लिए इस इंसान ने क्या किया, आपके शत्रुओं ने, इस शत्रुओं ने ऐसा किया कि आपके ही रिश्ते को, आपके ही पार्टनर को उलझा दिया, भटका दिया, गलत चीजों में, गलत संगत में कहीं ना कहीं ये इंसान चला गया, और इसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए इसको मतलब पैम्पर किया गया, जिस कारण से इसकी चापलूसी की गई, और सारी चीजों को कहीं ना कहीं जो दर्दनाक थी उनको बैलेंस किया इस थर्ड पार्टी ने। इस थर्ड पार्टी ने अपनी गलत चीजों को कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश की, सही करने की, मतलब ये सब झूठ था, एक नकाब था, ये सब पीठ पीछे चीजें खराब चल रही थी। आप पिछली वीडियो जरूर जाके देखना मेरी, क्योंकि उसमें उसकी एनर्जी मुझे याद आ रही है। इस वक्त पर मैंने देखा था कि नेक्स्ट जो होगा वो कहीं ना कहीं चीजों को में धोखा होगा, जो गलत होगा, मतलब ये सारी सिचुएशन जो क्रिएट की गई है वो सिर्फ एक धोखा है,
आपके पार्टनर को उलझाने का, आपके पार्टनर को भटकाने का, कहीं ना कहीं उसका ध्यान आपसे हट जाए, उसका ध्यान आपकी तरफ ना रहे और वो अपनी चीजों में आपको उलझा पाए, मतलब आपके पार्टनर को उलझा पाए और आपके रिश्तों में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर पाए। तो अच्छा दिखाने के बावजूद भी इस थर्ड पार्टी, ये छुपे हुए जो भी दुश्मन है, प्लीज यूनिवर्स हमें बताइए कि क्या इनकी साजिशें काम आएंगी, इन्होंने इस वक्त पर ऐसी क्या चीजें की हैं और क्या नेक्स्ट अब कर सकते हैं, क्या है इनकी नेक्स्ट एनर्जी, प्लीज। ओके, तो यहाँ यस, देखिए क्या बात है। देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि ये चीजें मुझे दिखी हैं कि ये सारी सिचुएशन इनके साथ हुई थी पिछले दिनों में। थर्ड पार्टी, ये आपके छुपे दुश्मन जो है बहुत ज्यादा दुखी थे, दर्द में थे चीजें, तो उन्होंने मैनिपुलेशन स्टार्ट कर दी गलत चीजें करने के लिए, क्योंकि इनका कंट्रोल कहीं ना कहीं इस इंसान से हट रहा था। इस इंसान ने इनको अनदेखा कर दिया था, इग्नोर कर दिया था। इस पार्टनर ने, इस रिश्ते ने आपके इस इंसान को पूरी तरह से मतलब निग्लेक्ट कर दिया था। कहीं ना कहीं इसका ध्यान इस थर्ड पार्टी पर नहीं था, लेकिन इस थर्ड पार्टी को इसी चीज का बदला, रिवेंज लेने के लिए इस इंसान ने, क्योंकि इसका कंट्रोल खो रहा था, मतलब इस इंसान का जो थर्ड पार्टी है, जो शत्रु थे, वो जान चुके थे कि उनका कंट्रोल लूज हो रहा है, उनका कंट्रोल इस इंसान से छूट रहा है। तो इस इंसान ने, मतलब आपके शत्रुओं ने, आपकी थर्ड पार्टी ने दोबारा से अपनी एनर्जी को चेंज किया, संतुलित करते हुए कहीं ना कहीं अपने लिए जस्टिस, कहीं ना कहीं अपने इनोसेंट करके, इमोशनली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करके, चापलूसियां करके, पैम्पर करके, क्योंकि उसे मालूम है कि आपके पार्टनर को या आपके उस रिश्ते को किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है, किस तरीके से उसे अपने कंट्रोल में लिया जा सकता है। तो ये सारी चीजें उसने दोबारा से वो सारी चीजें शुरू कर दी। हालांकि ये कहीं ना कहीं अब इसका रिवेंज था, इस थर्ड पार्टी को, इस शत्रु को उस आपके पार्टनर से या आपके उस रिश्ते से कोई प्रेम लगाव नहीं था, ये एक उसका रिवेंज था जिसको वो, मतलब वो उसे जीत चाहिए थे अपनी, जिस कारण से इसने फिर से इस इंसान के साथ बॉन्डिंग बनाने की कोशिश की, फिर से वो चीजें चालू करने की कोशिश की जहां पर इसे कहीं ना कहीं इसके हाथ में वो सत्ता आई, वो कंट्रोल आया भी। तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा ईगो को लेकर इंसान बैठी हुई है। जो आपकी शत्रु महिला हो सकती है, जेंडर हम यहाँ पर नहीं ले सकते, जेंडर मतलब महिला भी हो सकती है और मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर उसने वो सारी एक प्लानिंग की और उसके जरिए वो चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की है। बिल्कुल, यहाँ पर उसने बहुत जबरदस्त प्लानिंग की है किसी के साथ मिलकर, और उसे अच्छा रिजल्ट में मिला। इस यहाँ से मतलब इस पर्सन से इसे अच्छा रिजल्ट मिला, इस एनर्जी से उसे अच्छा रिजल्ट मिला, जो वो चाहती थी वो चीजें हो रही थी। लेकिन जैसा कि सच है कि सच्चाई का बदला सच और झूठ का बदला झूठ, तो इस वक्त पर न्यायाधीश शनिदेव जी सच्चाई को ही अपनाने वाले हैं, सच को ही पॉइंट्स मिलने वाले हैं। जो जिसने जैसा किया है उसे तो मिलेगा ही मिलेगा। तो नेक्स्ट जो एनर्जी मुझे दिख रही है वो आपके शत्रुओं की, आपकी थर्ड पार्टी की। देखिए ये क्या है, जिस एनर्जी में आपको इसने पहुंचाने की कोशिश की, कहीं ना कहीं वही एनर्जी इस वक्त पर देखिए 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ये बहुत ज्यादा निराश, हताश, परेशान, दुखी, जिस पर बहुत सारी, मतलब अब इसे समझ आ रहा है कि दूसरों का दुख, मतलब दूसरों के दुख को इस इंसान ने नहीं समझा, लेकिन अपने दुख को तो बहुत ज्यादा समझ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत शातिर लोग हैं, बहुत ज्यादा चापलूस और मतलब स्वार्थी लोग हैं, जिस कारण से इन्हें सिर्फ अपना दर्द दिखता है, किसी और का नहीं। तो यहाँ पर अब इस इंसान की एनर्जी क्या रहने वाली है नेक्स्ट, कहीं ना कहीं निराश होता हुआ नजर आ रहा है। अपनी इसकी जो प्लानिंग्स थी, इसकी जो कंट्रोल करने की, एक जो इसने पीठ पीछे कुछ ब्लैक मैजिक किए थे, जो गलत क्रियाएं की थी, तो कहीं ना कहीं उसका इसे उस तरीके से रिजल्ट नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब इसकी शक्तियां कहीं ना कहीं कमजोर बढ़ रही हैं। इस थर्ड पार्टी के, इस शत्रु की कहीं ना कहीं शक्तियां कमजोर पड़ रही हैं। देखिए ये चीटर इंसान जो आपकी पीठ पीछे करना चाह रहा था, इसे ऐसा लगता था कि जिस रिश्ते को
जिस रिश्ते को ये अपना रिश्ता मानते हैं, मतलब ये इंसान ने ना जबरदस्ती, कोई भी रिश्ता दिल से ऊपर नहीं होता, किसी भी तरीके के कार्मिक रिश्ते को आप रिश्ता नहीं मानते, वो एक कर्मों का देन लेन होता है रिश्ता, वो कोई भी हो। तो यहाँ पर अगर आपके परिवार का भी ये इंसान था और इस इंसान ने कहा कि ये तो मेरा ही है, ये तो रिश्ता मेरा ही है, यहाँ पर कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है, आपके स्पाउस हो सकते हैं या फिर उस इंसान के, ये कहीं ना कहीं पारिवारिक, कहीं ना कहीं आपके स्पाउस भी हो सकते हैं और उसके भी स्पाउस हो सकते हैं, मतलब आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, ये उस थर्ड पार्टी के भी पार्टनर हो सकते हैं। यहाँ पर उस थर्ड पार्टी के, आपके स्पाउस के परिवार की वो जो इंसान था वो कहीं ना कहीं चीटर था, मैन्युपुलेटर था, वो कहीं ना कहीं अपना हक जताना चाहते थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये रिश्ता तो मेरा है, ये इंसान तो मेरा है, और इसलिए वो चीटर इंसान चीटिंग पे, मतलब उसे ऐसा लग रहा था कि ये रिश्ता अगर मेरा है, मेरे लिए भगवान ने बनाया, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मैं किसी भी तरीके की चीटिंग कर रही हूँ तो अपने रिश्ते के लिए ही कर रही हूँ ना, कर रहा हूँ, है ना, मैं कुछ भी गलत कर रही हूँ तो मैं कुछ पाप नहीं कर रही, ये तो मैं सिर्फ अपने रिश्तों के लिए ही गलत चीजें कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा रिश्ता है। लेकिन भगवान ऐसा नहीं मानते, भगवान को इतना मालूम है कि जो रूह उस दुनिया से इस दुनिया में आई है तो वो अपने कर्म करने आई है, उसके साथ आपका शारीरिक क्या रिश्ता है ये मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि आपका रूहानियत से क्या रिश्ता है। अगर आपका वो कार्मिक रिश्ता है तो जब तक आपका कर्म है तब तक वो आपका रिश्ता कोई भी हो सकता है, परिवार में किसी भी तरीके का, पति का हो सकता है, पत्नी का हो सकता है, बच्चों का हो सकता है, माता पिता का हो सकता है, सास ससुर का हो सकता है, ननद भाभी का हो सकता है, बहनों का हो सकता है, मतलब कोई भी ऐसा रिश्ता जो शारीरिक है उसे यहाँ पर मान्यता नहीं दी जाएगी। तुमने अपने कर्मों में क्या लाए, तुमने अपने कर्मों को किस तरीके से निभाया, अच्छा निभाया, गलत निभाया, किसी एक कर्म के किसी एक रिश्ते के कारण तुमने अपने कर्मों को अगर बिगाड़ा है तो उसका मुआवजा तुम्हें देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर यही चीजें हो रही हैं, देखिए बिल्कुल ये सारी चीजें, ये कर्मा इस इंसान को थर्ड पार्टी को मिल रहा है, ये कर्मा उस इंसान को मिल रहा है जिस इंसान ने आपकी जिंदगी में बहुत सारे कलंक पैदा किए थे, जिस इंसान ने आपको बहुत ज्यादा जग हंसाई मतलब आपकी की थी, जिसने आपकी जिंदगी में बहुत गलत सिचुएशन क्रिएट की थी, जिसने आपके साथ बहुत गलत किया था, जिसने आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई थी। तो अब शनि देव जी उसका मुआवजा, मतलब यहाँ पर शनि देव जी सिर्फ न्याय कर रहे हैं। आपने क्या किया, उस पर्सन ने क्या किया, किसी ने क्या किया, शनि देव जी किसी को रिश्तों के माप तोल में नहीं मापते, यहाँ पर सिर्फ कर्म को मापा जाएगा कि तुमने क्या कर्म किया, उस इंसान ने क्या कर्म किया। तो इस वक्त पर वो थर्ड पार्टी, वो आपके शत्रु जिन्होंने आपके साथ चीटिंग की, जिन्होंने आपके बहुत ज्यादा दर्द दिया, उनकी तरफ अब जो कर्माज आ रहे हैं ना वो बहुत दर्दनाक है, उनके ही किए हुए सारे कर्म उन पर वापस जा रहे हैं। और इस वक्त पर वो जिस एनर्जी में है वो यही है कि इस वक्त पर उन्हें बहुत सारी लड़ाइयां लड़नी होंगी, बहुत सारा दर्द मिलने वाला है, उनके कर्माज अब उन पर वापस बैकफायर हो रहे हैं। तो उनकी इस वक्त की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं यही है, आज भी गलत चीटिंग करने की, गलत चीजें करने की, गलत वाणी का इस्तेमाल करने की, गलत चीजें करने की, मतलब कुछ भी गलत, आज भी वो इंसान सुधरे नहीं है, वो चीटर ही हैं। लेकिन इसका मुआवजा इन्हें यही मिल रहा है कि जो किया था वही वापस मिल रहा है, वही निराशा, वही दर्द, वही अपमान इस इंसान को वापस मिलेगा, जो अपमान आपका इस इंसान ने, इस शत्रु ने किया। कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में, आपके प्यार भरे रिश्तों में डिस्टेंस पैदा करने की कोशिश की, आपके प्यार भरे दिल को, आपकी प्यार भरी भावनाओं को खराब करने की कोशिश की, तहस नहस करने की कोशिश की। देखिए नेक्स्ट कार्ड क्या है, टावर का कार्ड है, और यहाँ पर मेरे पास जो है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो बिल्कुल चीजों का खात्मा हो चुका है, अब वो सिचुएशन का खात्मा हो चुका है, उस सारी चीजों को कहीं ना कहीं एनालाइज किया जा रहा है, चेकिंग हो रही है इस वक्त पर शनिदेव की, और इस वक्त पर वही उसको दिया जाएगा जिसने जो दिया। तो अगर आपके परिवार में इस थर्ड पार्टी ने, शत्रुओं ने आग लगाई, आपके परिवार में चीजें खराब करने की कोशिश की, आपके परिवार को तोड़ने की कोशिश की, आपके परिवार में आपको
कलंक लगाए, अपमान किए और आपकी जिंदगी में बहुत जहर घोलने की कोशिश की, आपके रिश्तों में जहर घोलने की कोशिश की, तो नेक्स्ट यही चीजें उस इंसान को पास जाती हुई नजर आ रही हैं। इसकी रातों की नींद उड़ रही है। हालांकि ये इंसान देखने में आपको नॉर्मल सही दिख रहे होंगे, हंसते बोलते खेलते, लेकिन सच ये है कि इसकी रातों की नींद उड़ी हुई है और इसको उस सच का सामना करना पड़ रहा है, जिस सच का सामना इस इंसान ने भगवान बन के आपको करवाने की कोशिश की थी। मतलब ये इंसान उस वक्त पर नहीं था जिस वक्त पर आपको दर्द दिया, जिस वक्त पर आपकी जिंदगी के फैसले किए गए, आपको कलंक लगाए गए, उस वक्त पर ये थर्ड पार्टी, ये शत्रु कहीं ना कहीं आपके भगवान बन बैठे थे और आपको फैसले सुना रहे थे, आपकी जिंदगी में नकारात्मकता पैदा कर रहे थे। इस वक्त पर अब भगवान का न्याय हो रहा है। इस कारण से इस भगवान के न्याय को अब इस इंसान को पता चल रहा है, क्योंकि जब इंसान कुछ गलत करता है ना, तो वो तो बहुत गलत जो करता है वो बहुत कम कर पाता है, लेकिन जब भगवान अपना डंडा दिखाते हैं ना इंसान को, तो वो इस हद तक पहुंचता है। जब भगवान अपनी आई पर आते हैं ना, तो भगवान तो इस तरीके की तहस नहस करते हैं कि वो इंसान अपने जख्मों को गिनता रह जाता है। दर्द भरी ऐसी एनर्जी कहीं ना कहीं जिस इंसान ने आपको दी थी, जिस इंसान ने आपका दिल तोड़ा, जिस इंसान ने आपकी जिंदगी में खराबियां की, जिस इंसान ने आपको बिल्कुल भी माफी का मौका नहीं दिया, जिस इंसान ने आपकी सुनवाई ही नहीं की, जिस इंसान ने आपका सच नहीं देखा, जिस इंसान ने आपकी गलतियों का आंकलन किया, आपके प्रेम का आंकलन नहीं किया, जिस इंसान ने आपके रिश्ते की जरा भी मान सम्मान नहीं रखा, जिस इंसान ने आपको दर्दनाक सिचुएशन में इस हद तक तोड़ मरोड़ दिया कि आप जिंदगी जीने लायक ही ना रहे, उस इंसान की जिंदगी में इस तरीके से कांटे बोए जाएंगे इस वक्त पर, इस तरीके से उस पर बैकफायर होगी उसकी ही दी हुई हर एनर्जी, उस पर वही चीजें उसकी जिंदगी में क्रिएट होंगी, वही सारी चीजें कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी में, उसकी फैमिली में तहस नहस कर देंगी। बहुत बड़े बड़े हादसे आपको देने की कोशिश की उस इंसान ने, बिल्कुल भी तरस नहीं खाया आप पर। और इसी तरीके से इस वक्त पर भगवान भी उस इंसान पर, उस शत्रु पर, उस गलत इंसान पर जिसने आपको दर्दनाक सिचुएशन में पहुंचाया ना, उस पर तरस नहीं खाने वाले। अब उस पर भी वही वार वापस होंगे और वो वार आप नहीं करने वाले, वो वार ईश्वर करने वाले हैं। ये है आपकी थर्ड पार्टी, आपके छुपे हुए शत्रुओं की आने वाली जिंदगी का सच। यस, क्लेम कीजिए इस एनर्जी को और बहुत जल्द जो चीजें आपने झेली हैं उस इंसान को आप झेलते हुए देखेंगे। हो सकता है कि वो इंसान आपके सामने ना आए, लेकिन सच यही है कि उसका अंजाम यही होने वाला है और आपको मिलेगा प्यार के बदले प्रेम। प्यार ही मिलने वाला है ईश्वर का। देखिए, आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं जिन रिश्तों को दर्द भरी सिचुएशन में पहुंचाने की, डिस्टेंस करने की, मतलब अलग करने की, एक सेपरेशन करने की, दूरियां पैदा करने की कोशिश की, वहां पर और भी ज्यादा फ्लो करता हुआ प्रेम आप देखेंगे। उस रिश्ते में आप और भी ज्यादा प्रेम फ्लो करता हुआ देखेंगे। उस रिश्ते को आप कहीं ना कहीं सेव होता हुआ देखेंगे। यस, ये यूनिवर्सल भविष्यवाणी है आपके लिए। बिल्कुल, यहाँ पर जिन भी लोगों पर इस वक्त पर ब्लैक मैजिक हुए थे, यस ब्लैक मैजिक हुए थे, जो भी चीजें हुई थी, तो वो कहीं ना कहीं एक बैलेंस होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, ये इंसान आपसे दूर था तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। आपकी जिंदगी में वो न्यू अपॉर्चुनिटीज आती हुई नजर आ रही हैं। बहुत सारे लोगों को, बहुत लोग आपकी जिंदगी में ऐसे आने वाले हैं जहां पर आपको प्रेम, प्यार सब कुछ मिलता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है कि आपके रिश्ते, ऐसे रिश्ते जो आपसे दूर हो चुके थे, ऐसे रिश्ते जो आपको कहीं ना कहीं नकारात्मक मानते थे, तो वो रिश्ते भी आपको बहुत प्रेम देने की कोशिश करेंगे। आने वाले टाइम में बहुत कुछ आपकी तरफ बढ़ने वाला है। यस, जिस हो सकता है कि कुछ चीजें आपको दर्दनाक सिचुएशन में अभी हो, लेकिन उसके बाद जो पड़ाव आएगा ना, वो बहुत ही बेस्ट आने वाला है आपकी जिंदगी का। ओके, और आप एक राजगद्दी पर बैठने वाले हो। यस, क्लेम कीजिए। तो यहीं पर मैं इस एनर्जी को यहीं पर समाप्त करती हूँ और आई होप कि आप इस एनर्जी को ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। रेजोनेट की है तो प्लीज कमेंट्स जरूर कीजिए, क्लेम जरूर कीजिए। आने वाला वक्त आपका है और चाहे तो आप मुझे सुपर थैंक्स सेंड कर सकते हैं। राधे राधे। हाँ, शेयर करना ना भूलिएगा, लाइक करना तो मस्ट है। थैंक यू सो मच।